शिवरात्रि के शुभ अवसर पर जानिए आदिपिता शिव का रहस्यमयी और गौरवमयी इतिहास। ऋग्वेद लगभग 15,000 वर्ष पूर्व रचित होना प्रारंभ हुआ था। अनुमानतः 7,000 वर्ष पूर्व भगवान शिव इस धरती पर मानव के रूप में जन्म लिया था। वह समय ऋग्वेदीय युग का अंतिम काल था तथा यजुर्वेदीय युग का प्रारंभिक काल था। इसका प्रमाण इस प्रकार मिलता है कि ऋग्वेद के आरंभ में भगवान शिव की चर्चा नहीं है, किंतु अंतिम काल में है। उन दिनों आर्यों का आगमन मध्य एशिया से भारतवर्ष में हो रहा था। भारतवर्ष की भूमि उर्वर थी, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को स्थायित्व प्रदान करती थी। शिव पुराण में मात्र शिव विवाह की चर्चा है। पुराण में कहीं पर शिव को अजन्मा तो कहीं पर शिवलिंग के रूप में चर्चा की गई है, जो अपने आप में विरोधाभास है। भगवान शिव का जन्म इंडो तिब्बती गोष्ठी में हुआ था। भगवान शिव के माता पिता का उल्लेख इतिहास में नहीं किया गया है, क्योंकि भगवान शिव से पहले समाज में विवाह की प्रथा नहीं थी। इस समय मानव गणगोष्ठी व्यवस्था में पहाड़ की गुफा में रहता था। जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होता था, वही उस गणगोष्ठी का गणपति अर्थात गणेश होता था। शिव आगमन के पूर्व विवाह प्रचलित नहीं था। एक गणपति के पास एक से अधिक स्त्रियां रहती थीं। अपने अपने गोष्ठियों की जनसंख्या वृद्धि हेतु स्त्रियां अपने गणपति से जब संभोग करती थीं, तब उसे क्षणिक सुख अनुभव होता था, जिसके फलस्वरूप गणगोष्ठी में धीरे धीरे लिंग पूजा का प्रचलन आया। शिव के जाने के बहुत बाद पुराणकारों ने लिंग पूजा को भगवान शिव से जोड़ दिया गया, जो अनुचित है। चूंकि भगवान शिव ने लिंग पूजा का विरोध किया था और इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए सर्वप्रथम विवाह पद्धति का सूत्रपात किया था। भगवान शिव ने सर्वप्रथम विवाह किया। इस प्रकार विवाह व्यवस्था का परिवर्तन समाज में किया, इसलिए उन्हें आदिपिता कहा जाता है। उन्होंने पशुवत समाज को एक व्यवस्थित रूप दिया। इसके लिए मानव समाज सदा उनका ऋणी रहेगा। मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में भी इस लिंग पूजा का प्रचलन था। मध्य अमेरिका, जो इस प्रकार की लिंग पूजा करते थे, उनकी सभ्यता को माया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उस समय लिंग की पूजा शिव के रूप में नहीं होती थी, बल्कि प्रतीक के रूप में होती थी। यह एक सामाजिक संस्कार था। इससे आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं था। लिंग पूजा का संबंध शिव पूजा मानकर करने का प्रवर्तन आज से संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जैन युग में शिवलिंग पूजा आरंभ हुई। आज भारत के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर राढ़ अंचल के जमीन खोदने पर अनेक बड़े बड़े शिवलिंग मिलते हैं। सब के सब जैन युग के शिवलिंग हैं। पौराणिक शिवचर्म युग में भी शिवलिंग की पूजा निरंतर होती रही। जैन युग के 22 प्रकार के शिवलिंग हैं, जैसे आदिलिंग, ज्योतिर्लिंग, अनादिलिंग इत्यादि। जो भी हो, लिंग पूजा या शिवलिंग पूजा एक प्रकार का जड़ पूजा है। इससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को भगवान शिव द्वारा दिया गया तंत्र साधना का अभ्यास करना होगा एवं अपने अंदर उस विराट सत्ता को अनुभव करना होगा। भगवान शिव के काल में सामाजिक परिवेश। भगवान शिव काल में मानव समाज नाम की कोई चीज नहीं थी। मनुष्य गोष्ठीबद्ध थे। एक एक गोष्ठी एक एक पहाड़ी पर रहती थी, जिनके प्रधान के रूप में एक ऋषि होते थे, जैसे भारद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ आदि। उस प्रधान के नाम पर गोत्र होता था तथा उस पहाड़ी पर रहने वाले सभी का वही गोत्र होता था। इन गोत्रगत गोष्ठियों में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी। जो गोष्ठी जीतती थी, वह दूसरी गोष्ठी की महिलाओं को जबरन अपनी पत्नी बना लेती थी। विरोध करने पर लाठी का प्रहार कर हाथ में कड़ी पहनकर खींच कर ले जाती थी। लाठी के प्रहार के कारण सिर से रक्तपात होता था, जो बाद में कस्टम के रूप में सिंदूर लगाने की प्रथा हो गई, और यह आज भी प्रचलित है। वह कड़ी आज चूड़ी बन गई, जो आज सभी महिलाएं पहनती हैं। भगवान शिव गोष्ठीगत भाव को समाप्त कर एक वृहद समाज बनाने के लिए नियम बनाए।
और उन्होंने कहा, आत्मगोत्रम परित्य शिव गोत्र प्रविशतु, अर्थात सभी का गोत्र एक है और वह है शिव गोत्र। उन्होंने क्षुद्र भावनाओं जैसे जियो सेंटिमेंट अथवा सोशियो सेंटिमेंट को हटाकर एक मानव समाज बनाने की भावना दी। हर में पिता गौरी माता स्वदेशो भुवनत्रयम, अर्थात परम पुरुष हमारे पिता हैं, प्रकृति हमारी माता है, यह ब्रह्मांड हमारा देश है और हम सभी बंधु हैं। भगवान शिव ने विश्व बंधुत्व का संदेश दिए हैं। भगवान शिव के समय में आर्य भारत में आ चुके थे और आ भी रहे थे। भारतवर्ष के लोग जो गेहुआ रंग के थे उन्हें आर्य हेय दृष्टि से देखते थे और उन्हें अनार्य कहते थे। आर्य उत्तर पश्चिम कोण के रास्ते मध्य एशिया से भारत आ रहे थे। कारण अत्यंत शीत और बर्फीले तूफान के कारण वहां मनुष्य और पशु को जीवित रहना कठिन था। उस समय आर्य और भारतीय अर्थात अष्ट्रिक मंगोल निग्रोइड के बीच संघर्ष हुआ करता था। भगवान शिव ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए तीनों जाति के स्त्रियों यथा आर्य कन्या पार्वती, अनार्य कन्या काली और मंगोल कन्या गंगा से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनका उद्देश्य एक सुदृढ़ समाज स्थापित करना था। शिव पार्वती विवाह। भगवान शिव और काली। भगवान शिव और गंगा। इस प्रकार भगवान शिव को अपने 3 पत्नी से उपन्न मात्र 3 संतान भैरव भैरवी और कार्तिक थे। गणेश या गणपति शिव का पुत्र नहीं था। गणपति गण गोष्ठी के प्रधान होते थे। उस समय आम गण की अपने गणपति से अपेक्षा रहता था कि हमारा गणपति हाथी जैसा विशाल और बलवान हो और हमारे गण गोष्ठी का प्रजनन चूहे के समान त्वरित हो। उस समय के गण गोष्ठी की इसी धारणा को मूर्त रूप में पुराणकार गणपति या गणेश को शिव से संबंध जोड़ दिया। इसी तरह शिव के हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है, जबकि विदित है कि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। पार्वती को रेशमी साड़ी में दिखाया जाता है, जबकि साड़ी उस समय बनाने का खोज नहीं हुआ था। वास्तविकता है कि उस समय के लोग पेड़ों के पत्ते और जानवर का खाल पहनते थे, पत्थर का औजार व हथियार रखते थे। पहिया या चक्र का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए भगवान शिव जंगली पशु याक पर चढ़ते थे, क्योंकि याक दूर से ही दलदली और बर्फीली क्षेत्र को अनुभव कर लेता है। याक की सवारी कर शिव ने आल्प्स पर्वत तक का भ्रमण किए और मानवता कल्याणार्थ अपने अवदान व धर्मोपदेश को प्रचारित किए। इसी तरह उस समय जब 2 गण लड़ते थे तो पराजित गण से बम बोलवाने की प्रथा थी। जो आज के लोग तीर्थ यात्रा के दौरान बोल बम का नारा देते हैं। भगवान शिव पशु से भी बहुत प्रेम करते थे, इसलिए शिव को पशुपति भी कहा जाता है। पुराणकार शिव के पशु प्रेम को गले में नाग लपेट कर दिखाया है। सच्चाई है कि शिव सभी पशु से प्रेम करते थे, न कि केवल नाग से। चूंकि शिव के समय भाषा थी लेकिन लिपि नहीं था, जिससे शिव के अवदानों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सका। एकमात्र श्रुतिकर्ता इतिहास का माध्यम होता था, जो कि उनके स्मरण व कथन पर आधारित था। फलस्वरूप शिव का इतिहास कालखंड के अनुसार पौराणिक, काल्पनिक व विकृत होता गया। भगवान शिव के पश्चात भाव चित्रात्मक लिपिता की अस्तित्व में आए, जो लिपिबद्ध के लिए यथोपयोग नहीं हो सका। भगवान शिव से प्रभावित सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ था। इस सभ्यता की लिपि भी भाव चित्रात्मक थी। भगवान शिव का मानवता के लिए अवदान। शिव की शिक्षा। स्रोत श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित पुस्तक नमः शिवाय शांताय से।